आज हम आपको एक ऐसे शख्सियत की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिन्होंने आदिवासी समाज की आवाज को न केवल भारत के संविधान सभा में बुलंद किया बल्कि भारतीय हॉकी के इतिहास में भी स्वर्णिम अध्याय लिखा। हम बात कर रहे हैं मारंगबुम की जयपाल सिंह मुंडा की, जो आदिवासी अधिकारों के सबसे बड़े योद्धा और झारखंड राज्य के सपने के अगुआ थे। जयपाल सिंह मुंडा का जन्म 3 जनवरी 1903 को छोटा नागपुर रांची के टकरा पाहन टोली में हुआ था, जो कभी बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा थी। वर्तमान में ये झारखंड में है। वह मुंडा जनजाति से थे और अपनी असाधारण प्रतिभा के कारण मिशनरियों की मदद से ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के सेंट जॉन्स कॉलेज में पढ़ने गए। ऑक्सफोर्ड में उन्होंने पढ़ाई के साथ साथ हॉकी और वाद विवाद में भी खूब नाम कमाया। 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक में जयपाल सिंह मुंडा भारतीय हॉकी टीम के कप्तान बने। उनकी कप्तानी में भारत ने ओलंपिक में अपना पहला स्वर्ण पदक जीता। उस समय वह ऑक्सफोर्ड ब्लू खिताब पाने वाले हॉकी के एकमात्र भारतीय खिलाड़ी थे। जयपाल सिंह मुंडा भारतीय सिविल सेवा में चुने गए थे, लेकिन उन्होंने हॉकी के लिए इस प्रतिष्ठित नौकरी को छोड़ दिया। हालांकि ओलंपिक से लौटने के बाद उन्हें आईसीएस परीक्षण फिर से पूरा करने के लिए कहा गया, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। यह निर्णय उनके जीवन के उस साहसिक व्यक्तित्व को दर्शाता है जिसने हमेशा अपने आदर्शों को प्राथमिकता दी। 1938 में जयपाल सिंह ने आदिवासी महासभा की अध्यक्षता ग्रहण की और बिहार से अलग झारखंड राज्य की मांग को आगे बढ़ाया। आदिवासियों की दयनीय स्थिति को देखकर उन्होंने राजनीति में प्रवेश किया और देश के आदिवासी समुदाय के अधिकारों के लिए संघर्ष शुरू किया। जयपाल सिंह मुंडा का सबसे बेहतरीन क्षण वो था जब उन्होंने संविधान सभा में आदिवासियों के हक की वकालत की। उन्होंने अनुसूचित जनजाति की जगह मूलवासी आदिवासी शब्द का इस्तेमाल करने की मांग की। उनके तर्क और वाकपटुता ने देश को आदिवासियों के योगदान और अधिकारों की अहमियत समझाई। जयपाल सिंह मुंडा न केवल झारखंड आंदोलन के अग्रदूत थे, बल्कि वह आदिवासियों के सच्चे दोस्त भी थे। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है, सही नेतृत्व और अडिग संकल्प से कोई भी बदलाव संभव है। जयपाल सिंह मुंडा का जीवन एक प्रेरणा है, खेल के मैदान से लेकर संविधान सभा तक। 26 दिसंबर 1946 में जब संविधान सभा में नए भारत के संविधान पर चर्चा हुई, तो देश के दिग्गज नेता लोकतंत्र और स्वतंत्रता की बात कर रहे थे, और तभी 16 दिसंबर को पहली बार जयपाल सिंह मुंडा की आवाज गूंजी। उनकी बातों ने सदन में एक नया जोश भर दिया। जयपाल सिंह ने कहा, मैं उन लाखों लोगों की तरफ से बोल रहा हूं जिन्हें जंगली, आदिवासी और पिछड़े कहकर अनदेखा कर दिया गया है। आदिवासी समाज दुनिया के सबसे लोकतांत्रिक समाज में से एक है। आप हमें लोकतंत्र नहीं सिखा सकते, बल्कि आपको लोकतंत्र हमसे सीखना होगा। जयपाल सिंह मुंडा अपनी बेबाकी से आदिवासी समाज की दशकों से चली आ रही शोषण और संघर्ष की कहानी को पूरे देश के सामने रखा। उन्होंने उम्मीद जताई कि स्वतंत्र भारत में समानता और सम्मान हर नागरिक का अधिकार होगा। लेकिन जयपाल सिंह केवल संविधान सभा के नायक नहीं थे। उन्होंने भारत को 1928 एम्स्टर्डम ओलंपिक में पहला हॉकी स्वर्ण पदक दिलाया। एक खिलाड़ी के रूप में उनकी उपलब्धियां अद्वितीय थीं। 1938 में जयपाल सिंह मुंडा ने झारखंड शब्द को गढ़ा और एक आदिवासी राज्य की मांग शुरू की। उन्होंने आदिवासी महासभा की अध्यक्षता करते हुए आदिवासियों की संस्कृति और अधिकारों के लिए आवाज उठाई। लेकिन जिस झारखंड का सपना जयपाल सिंह ने देखा, वह आज वैसा नहीं है। राज्य की प्राकृतिक संसाधनों का शोषण और रोजगार की कमी उनके आदर्शों के विपरीत है, जैसा कि वरिष्ठ पत्रकार हरिवंश जी कहते हैं। आज का झारखंड जयपाल सिंह के सपनों का झारखंड नहीं है। फिर भी जयपाल सिंह की एक विरासत जिंदा है। हॉकी के मैदान पर झारखंड आज भी देश को बेहतरीन हॉकी खिलाड़ी दे रहा है, जो उनके योगदान को सलाम करते हैं। जयपाल सिंह मुंडा की कहानी किसी फिल्म से कम नहीं। उनकी आत्मकथा लो बीर सेंद्रा उनकी विचारशीलता और बेबाकी को जीवंत करती है।
उन्होंने संविधान सभा में आदिवासी समाज के अधिकारों के लिए जो आवाज उठाई वह आज भी प्रेरणा देती है। जयपाल सिंह मुंडा ने हमें सिखाया कि बदलाव केवल सपने देखने से नहीं बल्कि संघर्ष और साहस से आता है। उनके जीवन से हमें यह सीखने को मिलता है कि हर समाज, हर व्यक्ति समान अधिकार का हकदार है। फिलहाल इतना ही, मगर जुड़े रहे प्रभात खबर डिजिटल के साथ। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।